हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल स्टडी स्प्राइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 9 का ज्योग्राफी का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्लाइमेट। स्टूडेंट्स, हमारा ना ये चैप्टर ना एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है वाई डू वी वेयर वुलन इन दिसंबर और वाई इट इज़ हॉट एंड अनकम्फर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे। तो जैसे हम दिसंबर में वुलन क्लोथ पहनते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि हमें ठंड लगती है, और हम मई में इतना गर्मी और अनकंफर्टेबल क्यों फील करते हैं। तो ये सब ना हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्लाइमेट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट रेफर्स टू द टोटल सम ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ग्रेट मोर देन 30 ईयर्स। तो ना जैसे क्लाइमेट होता है और एक होता है वेदर। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या है। क्लाइमेट तो होता है ना जो कि किसी भी जोग्राफिकल एरिया है कोई भी, उसका मतलब जो भी उसकी वेदर कंडीशंस है कि वहाँ पे गर्मी होती है, सर्दी होती है। हम देखेंगे कि किसी टाइम पीरियड काफ़ी सालों में वहाँ पे कैसा क्लाइमेट रहा है, कैसा वेदर कंडीशंस रही हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्लाइमेट होता है। और वेदर होता है किसी भी शॉर्ट टाइम पीरियड। जैसे ना हम बोलते हैं कि हम वैसे ऐसे नॉर्मली टॉक करते हैं ना, हम बोलते हैं कि आज वेदर अच्छा है, आज वेदर अच्छा नहीं है। तो हम कभी ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं कि आज क्लाइमेट अच्छा नहीं है, क्योंकि वेदर टर्म है ना जो वो छोटे टाइम पीरियड जो भी मतलब जो भी हमारा मौसम होता है उसको डिफाइन करने के लिए है। और जो क्लाइमेट है वो बड़े टाइम पीरियड को एक्सप्लेन करने के लिए है। जैसे हम देखते हैं कि जो भी हमारे वर्ल्ड मैप के नॉर्थ वाली ऊपर वाली कंट्रीज़ है, जैसे मतलब रशिया के ऊपर साइबेरिया, ये सब अमेरिका हो गया, यहाँ पे बर्फ़ पड़ती रहती है। तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि ये ठंडे देश हैं, कि इनका क्लाइमेट बहुत ठंडा है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती रहती है। और जो नीचे वाले कंट्री हो गए वो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं क्योंकि वहाँ पे गर्मी होती है, कि उनका क्लाइमेट ऐसा है। तो क्लाइमेट हो गया कि किसी भी बड़े टाइम पीरियड को डिफाइन करने के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि ये ठंडे क्लाइमेट वाली कंट्रीज़ हैं, ये गर्म क्लाइमेट वाली कंट्रीज़ हैं। और वेदर हो गया छोटे टाइम पीरियड के लिए, किसी भी कि एक दिन का आज का वेदर अच्छा नहीं है, कल का वेदर अच्छा नहीं था, आज का वेदर अच्छा है। ये सब मतलब क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस हो गया। तो अभी हम आगे इंडिया का क्लाइमेट देखेंगे। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडिया का क्लाइमेट क्या है? इंडिया का क्लाइमेट है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अभी हम इस चैप्टर में ना पूरा एक्सप्लेन प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ही क्यों है, किसी और टाइप का क्लाइमेट क्यों नहीं है। The word monsoon is derived from the Arabic word mausim, which means season. Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year. ये भी हम देखेंगे कि ये जो इंडिया का क्लाइमेट मानसून टाइप है, इसमें ये जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है ये क्यों होता है, कैसे होता है। अभी हम देखेंगे कि मतलब क्लाइमेट को डिफाइन करने के लिए दो एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट है। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन होता है कि मतलब रेनफॉल, स्नोफॉल, ये सब हो गया प्रेसिपिटेशन में आता है। इन समर द मर्करी ओकेशनली टच 50 डिग्री सेल्सियस in Rajasthan desert, whereas it may be around 20 डिग्री सेल्सियस in पहलगाम in JNK। मतलब हमारे ना इंडिया में ऐसा होता है कि मान लो समर का सीज़न है और राजस्थान जो कि डेजर्ट एरिया है वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, वहाँ पे तो 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। और वहीं पे JNK में एक जगह है पहलगाम, वहाँ पे उस टाइम पे अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ये क्यों होता है ये भी हम देखेंगे। ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर एट दरास इन JNK मे बी बिलो -45 सेल्सियस। तिरुवनंतपुरम ऑन द अदर हैंड मे हैव टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस।
तो विंटर के टाइम ना JNK में तो टेम्परेचर अप्रॉक्स -45 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और ये जो जगह है ना तिरुवनंतपुरम, ये केरला में है, केरला की कैपिटल। तो ना यहाँ पे मतलब कोस्टल एरिया हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस ही जाता है जब पूरी ठंड होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक जगह पे तो इंडिया में इतना ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर चला गया और दूसरी जगह पे सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस ही है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है कि इतनी ठंड है कि हम टॉलरेट कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो जगह होगी ये तो पहाड़ों में होगी, JNK, यहाँ पे बहुत ठंड होगी। और ये जो दूसरी जगह ये है कोस्टल एरिया, यानी कि वाटर के पास है। तो जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे मतलब मीडियम क्लाइमेट ही रहता है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ड्यू टू वाटर। क्योंकि स्टूडेंट्स जो लैंड एरिया होता है वो तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और जो वाटर होता है ना, वो ना तो बहुत ही जल्दी गर्म होता है और ना ही बहुत जल्दी ठंडा होता है। इसीलिए जो कोस्टल एरियाज हैं ना, वहाँ पे एवरेज क्लाइमेट ही रहता है ऑलवेज, पूरा साल ही। इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। In third desert, the day temperature may be rise to 50 degree Celsius and drop down to near 15 degree the same night। ऐसा क्यों? मतलब कई जगह ऐसी है कि वहाँ पे डे और नाइट के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे मैंने अभी बताया ना, थार डेजर्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत है। तो जैसे मतलब जो लैंड पार्ट होता है वो बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मिट्टी है, रेत ही रेत है। तो क्या होता है कि जैसे दिन के टाइम वहाँ पे सूरज है, तो बहुत ज़्यादा मतलब सूरज की सनलाइट की वजह से इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया कि वो 50 डिग्री सेल्सियस चला गया, मिट्टी बहुत जल्दी गर्म होगी। और जब रात हुई तो वहाँ पे सूरज नहीं था, तो टेम्परेचर में इतना डिफरेंस आ गया कि वो 50 से सीधा 15 चला गया। कि देखो कितना जल्दी और कितना टेम्परेचर डिफरेंस हुआ। On the other hand, there is hardly any difference in day and night temperature in Andaman and Nicobar Island और in Kerala। जो भी कोस्टल एरियाज हैं इंडिया के सदर्न वाली साइड, और जो भी मतलब ये हमारे आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो भी दूसरा आइलैंड है लक्षद्वीप, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे डे एंड नाइट के टेम्परेचर में इतना डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि वहाँ वो पानी के उनके सराउंडिंग पानी है। तो पानी क्या होता है, जैसे दिन में पानी गर्म हुआ, तो जब वो रात को ठंडा अभी हो ही रहा होता है कि वो उतने टाइम में नेक्स्ट डे फिर सूरज आ जाता है, तो वो फिर से गर्म हो जाता है। तो पानी इतना जल्दी ठंडा और गर्म नहीं होता, कि इनका टेम्परेचर सेम ही रहता है डे में भी और नाइट में भी। स्टूडेंट्स, हम टेम्परेचर देख चुके हैं कि टेम्परेचर इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट कर रहा है। अभी हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन। Precipitation is mostly in the form of snowfall in upper part of Himalayas। ये तो हमें पता ही है कि जो हिमालयास में प्रेसिपिटेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल होती है, और रेस्ट ऑफ द कंट्री में क्या होती है, रेन होती है। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। तो होता है कि मेघालय में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है कि अराउंड 400 सेंटीमीटर, और लद्दाख और जो राजस्थान हो गया वहाँ पे 10 सेंटीमीटर ही होती है। ऐसा क्यों होता है कि मेघालय में इतनी बारिश हो रही है और राजस्थान और लद्दाख में बहुत कम हो रही है? ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ अभी, और फिर आगे पूरा एक्सप्लेन में हम नेक्स्ट टॉपिक है जो मॉनसून, इसी के बारे में है कि बारिश इतनी ऐसे क्यों हो रही है, वहाँ पे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ना स्टूडेंट्स, मान लो ये इंडिया का मैप है, जैसे यहाँ से सदर्न वेस्टर्न मानसून विंड्स आती हैं ना, तो वो यहाँ पे जाके मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश करती है माउंटेन्स को टकरा के, और हिमालयन पार्ट में भी बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं। एक तो हमें पता ही है कि राजस्थान इस साइड है, वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। और एक कम बारिश होती है लद्दाख में। वहाँ पे क्यों कम होती है? क्योंकि यहाँ पे हिमालयस है, और जो लद्दाख है ना वो हिमालय के दूसरी साइड है, यानी कि नॉर्थ साइड है।
और बारिश हिमालय के इधर साउथ में हो जाती है। तो इसीलिए ये एरिया और ये एरिया यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, बट सम पार्ट लाइक द तमिलनाडु कोस्ट गेट मोस्ट ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। हमारी ना पूरी कंट्री में मोस्टली रेनफॉल मानसून के सीज़न में होती है। जैसे कि हमारा ये जून जुलाई वाला टाइम हो गया ना, यहाँ ये मानसून का टाइम पीरियड, तो इस टाइम बारिश होती है। बट जो तमिलनाडु कोस्ट है ना, यहाँ पे होगी तमिलनाडु कोस्ट, तो ये ऐसा एरिया है जब यहाँ पे बारिश ना अक्टूबर नवंबर के टाइम होती है। यहाँ पे अक्टूबर नवंबर के टाइम इसीलिए होती है क्योंकि ये हमारी मानसून विंड इस साइड गई, जब वो रिवर्स बैक आती है ना, तब वो बैक आती है अक्टूबर नवंबर के टाइम में, तब वो बैक आते हुए यहाँ पे बारिश करके जाती है। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नदर्न प्लेन्स। इसका मतलब है ना कि यहाँ से मानसून विंड्स आई, मतलब ये वाले पार्ट में बहुत बारिश होगी, इधर इधर बारिश होगी, और फिर बारिश का जो मतलब वो है ना कि क्वांटिटी है ऐसे डिक्रीज होती जाएगी कि ये वाली स्टेट्स होगी यहाँ पे बहुत होगी, फिर थोड़ी कम, ऐसे ऐसे। ये क्यों होता है अभी ये भी हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट कंट्रोल्स। ये हम देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में ही कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। तो ये ना 6 मेजर फैक्टर है: लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। जैसे लैटिट्यूड तो हम पिछले लेक्चर्स में देख ही चुके हैं कि जैसे ये अर्थ है तो लैटिट्यूड ये लेटी वाली लाइंस, कि जो भी कंट्री यहाँ पे है, कहीं पे भी है, कि उनका क्लाइमेट ऐसा ही क्यों है, वो लैटिट्यूड पे भी डिपेंड करता है। कि मान लो मतलब ये ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हो गए, ये टेम्परेट हो गए, और ये फ्रीज्ड जोन होता है जहाँ पे बर्फ़ रहती है। तो मतलब ये क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि लैटिट्यूड ये वाले कंट्रीज ऐसे ही क्यों, ये क्लाइमेट ऐसा ही क्यों है, इन कंट्री का क्लाइमेट ऐसा ही क्यों है, ये लैटिट्यूड पे भी डिपेंड करता है। लैटिट्यूड पे स्टूडेंट्स इसीलिए डिपेंड करता है क्योंकि जो ये मिडल यहाँ पे हमारा इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, और ये जो दोनों लैटिट्यूड हो गए ये हो गए ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। मींस ये जो कंट्रीज ना इन दो वाले लैटिट्यूड के बीच में आएंगी उनका आपने देखा होगा कि क्लाइमेट ना थोड़ा गर्म है, वो गर्म कंट्रीज हैं। और जो यहाँ पे आएंगी वो होंगी टेम्परेट, मींस वहाँ पे थोड़ी सर्दी होगी, ऐसा ठंडा मौसम होगा जो भी कंट्री ये 2 लैटिट्यूड्स में, इन 2। और जो ये फिर ऊपर होगी और नीचे होगी पोल्स पे, वहाँ पे बहुत ही ठंड होगी। आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। और सेकंड हमारा फैक्टर है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है हाइट, कि जैसे मतलब हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे हिमालयास में एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, हाइट बहुत ज़्यादा है, कि हम वहाँ पे देखें कि ऐसा मौसम क्यों होता है, जब जब एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा तब तब थोड़ी ठंड होती जाएगी। और थर्ड है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर जैसे ये लो प्रेशर एरियाज हो गए, ये जो टेम्परेट एरिया होता है ना, यहाँ पे सूरज की किरणें ना बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसीलिए ये हो गया लो प्रेशर एरिया। देखेंगे कि प्रेशर क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करता है। और फोर्थ फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जैसे हमने देखा कि कोस्टल एरियाज वाटर के पास हैं तो उनके डे एंड नाइट टेम्परेचर में बहुत कम डिफरेंस होता है। और मतलब कि जो भी हमारे पास कितना सी है, कितना पानी है हमारे रीजन से कितना दूर, वो भी हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। और ओशन करंट्स हो गया, जैसे ओशन है ना, मतलब पूरे ऐसे वर्ल्ड में ओशन करंट्स मूव करते हैं पानी में, वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट, वो भी क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। और लास्ट है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर में आ जाएगा कि माउंटेन्स, प्लेन्स, कोस्टल एरिया, डेजर्ट, इनके अकॉर्डिंग क्लाइमेट कैसे इफेक्ट होता है। अभी ये हम ना पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एयर टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। इसका मतलब है कि
ये जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और फिर इधर पोल्स की साइड जाते हैं हम तो ना टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ये जो ये वाला एरिया होता है ना, यहाँ पे सूरज की किरणें होती हैं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तो उसी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और यहाँ पे ना थोड़ी तिरछी पड़ती हैं, उसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द हायर एल्टीट्यूड, atmosphere becomes less dense and temperature decrease. The hills are therefore cooler during summers. जैसे ना हम एल्टीट्यूड मीन्स हाइट बढ़ती जाती है, अर्थ के थोड़ा ऊपर ऊपर जाते रहते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। इसीलिए जो हिल्स और माउंटेन वाला पार्ट है ना, वो आपने देखा ही होगा कि जैसे हमारी कंट्रीज़ में जो भी हिली एरियाज़ हैं, शिमला वगैरह, और ये जो भी अपर हिमालयाज़ हैं, वहाँ पे समर के टाइम भी ठंडी रहती है, मतलब इतनी गर्मी नहीं होती जितनी दूसरे पार्ट्स में होती है इंडिया के। प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, थस इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रेशर। जैसे जो ये पार्ट है ना, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, ये लो प्रेशर एरिया इसीलिए है यहाँ पे क्योंकि सूरज की सनरेज सीधी पड़ती हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि जब ना बहुत ज़्यादा मतलब धूप पड़ेगी तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो भी वहाँ का मॉइस्चर है वो क्या होगा कि वो ना गर्म होके एवेपोरेट होके ऊपर चला जाएगा, उसकी वजह से लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या है कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया और बहुत ही ज़्यादा वेपोरेशन होगी, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से रेनफॉल भी ज़्यादा होगी। द सी एक्सर्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। जैसे मैंने अभी बताया कि सी, हमने जैसे इंडिया के कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या सी का इन्फ्लुएंस होने की वजह से मतलब मॉडरेटिंग क्लाइमेट रहता है कि ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और जब हम ऐसे नॉर्थ की साइड जाएंगे, यहाँ पे मॉडरेटिंग क्लाइमेट रहता है, और जब ऊपर जाएंगे तब आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे जो ये नदर्न प्लेन्स है, नदर्न एरिया है, कि यहाँ पे ना गर्मी के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दी के टाइम बहुत सर्दी होती है। तो क्योंकि यहाँ पे सी का इन्फ्लुएंस कम होता जाता है, लैंड एरिया हो गया कि लैंड एरिया बहुत ज़्यादा गर्मी में सूरज की किरणें बहुत पड़ेंगी तो वो लैंड एरिया बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और सर्दी में क्या होगा कि सर्दी में सूरज की किरणें आ नहीं रही और सर्दी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। और स्टूडेंट्स, जब ये कंडीशन होती है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। ओशन करंट्स अलॉन्ग विद ऑन शोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज। जो ओशन करंट्स होते हैं ना, वार्म ओशन करंट्स, कोल्ड ओशन करंट्स, तो वो ना कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को बहुत इफेक्ट करते हैं। कि मान लो यहाँ पे कोई करंट आ रहा है वाटर में से, तो यहाँ पे कोस्टल एरिया, तो उसकी वजह से कोस्टल एरिया तो इफ़ेक्टेड होंगे ही। और कभी कभी मतलब कई करंट ऐसे होते हैं कि जो कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। मोस्टली ये बे ऑफ बंगाल में ऐसे करंट्स होते हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कई बार फ्लड्स आते हैं, तो वो ओशन करंट्स की वजह से आते हैं। फ्लड्स साइक्लोन्स की वजह से आते हैं और ओशन करंट्स की वजह से कोस्टल एरिया का क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है। स्टूडेंट्स, आगे ना हमारे चैप्टर में एक क्वेश्चन है, वाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डेजर्ट आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द सब ट्रॉपिक्स। कि ना पूरे वर्ल्ड में हमने देखा होगा कि जो भी डेजर्ट है ना, कि वो ना वेस्टर्न साइड है। जैसे इंडिया का डेजर्ट, थार डेजर्ट, वो भी वेस्टर्न साइड है। और ऐसे ही जैसे दूसरी कंट्रीज़ है ना, उसमें भी जो भी डेजर्ट है ना, वो ना उस कंट्री की वेस्टर्न साइड पे है। कि ऐसा ही क्यों है? तो सबसे पहले तो ना हमें ये पता होना चाहिए ना, जैसे कि रेनफॉल के लिए जैसे डेजर्ट क्यों बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर रेनफॉल नहीं होती, उसकी वजह से कि पानी नहीं होता, तो उसकी वजह से डेजर्ट बन जाते हैं। तो मतलब प्रॉपर रेनफॉल के लिए ना सबसे पहले तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होना चाहिए। कि लो प्रेशर एरिया, वहाँ पे सूरज की बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ
और एवेपोरेशन हुई, उसकी वजह से फिर कोई भी वहाँ पे विंड्स आती हैं जो कि अपने साथ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करके लेके आती है और फिर उसकी वजह से बारिश हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को ना हम वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे ना ये वर्ल्ड मैप है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ना ओशन करंट्स हैं, यहाँ पे जो मतलब ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर पे तो लो प्रेशर एरिया होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, बहुत गर्मी होती है, तो वेपोरेशन होता रहता है और लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। मीन्स कि जो भी उस एरिया में मतलब पानी, जो भी मतलब एयर में पानी था ना, कि वो सूरज की किरणों की वजह से वो इवेपोरेट होके ऊपर चला गया और वो पूरा एरिया खाली हो गया एनवायरनमेंट में, तो उसकी वजह से वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया टाइप एरिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी पड़ती है और ये यहाँ से वार्म करंट ओरिजिनेट होते हैं। जब यहाँ से वार्म करंट ओरिजिनेट होते हैं तो ये करंट ना ऐसे मूव करते हैं कि ये करंट फिर जब नीचे को आते हैं, तो जैसे हमें पता है कि यहाँ पे अंटार्कटिका है कि बहुत ठंड होती है, ठंडा एरिया, तो यहाँ पे आने के बाद वो करंट ना कोल्ड करंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ से जब वो कोल्ड करंट चलते हैं तो कोल्ड करंट है वो अपने साथ मतलब कोई वेपोरेशन नहीं होती, कोई अपने साथ मॉइस्चर कैरी नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती। तो यहाँ पे क्या डेजर्ट टाइप एरिया बन जाएगा। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि यही करंट फिर जब आगे मूव करते हैं ऐसे ही फिर यहाँ पे कोल्ड करंट होगा, ये इधर मूव करते हैं, यहाँ पे फिर को डेजर्ट टाइप एरिया होगा। ऐसे ऐसे ये पूरा फिनोमिना ना पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो भी किसी भी कंट्री की वेस्टर्न साइड है, मोस्टली ये जो सदर्न कंट्रीज़ है ना, इसकी क्या है वेस्टर्न साइड पे डेजर्ट है। रिलीफ टू प्लेस अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। रिलीफ जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, ये सब भी किसी एरिया के क्लाइमेट को कि वो कैसा होगा मेजर रोल प्ले करते हैं। हाई माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स। किसी भी कंट्री में, वैसे तो इंडिया में तो ये एग्जाम्पल प्रॉपर फिट बैठती है हाई माउंटेन्स की, अगर कोई और कंट्री है तो आप उसमें भी लगा के देख सकते हैं कि माउंटेन है, माउंटेन किसी भी कंट्री के लिए ना वहाँ पे कोल्ड विंड और हॉट विंड को रोक के रखती है। जैसे इंडिया में ऊपर हिमालयन माउंटेन्स है ना, तो वो क्या करती हैं, जैसे ऊपर हमें पता है कि तिब्बत वगैरह, ऊपर हमारे फिर रशिया है, तो वो ना ठंडा एरिया है, वहाँ से ना कोल्ड विंड्स आती हैं, तो हिमालयन माउंटेन्स उस कोल्ड विंड को ना रोक लेती हैं कि इंडिया में एंटर नहीं हो सकती कोल्ड विंड। अगर हिमालयन माउंटेन्स नहीं होते स्टूडेंट्स, तो ना हमारा जो एरिया ना वो प्रॉपर ठंडा एरिया होता। जैसे ना इंडिया के यहाँ पे नॉर्थ में माउंटेन्स हैं, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स क्या करते हैं ना, जो इधर से विंड्स आती हैं उसको ना यहीं पे रोक लेते हैं। और अगर हिमालयन माउंटेन्स ना होते तो ये विंड्स ऐसे इधर पूरा हमारी कंट्री में एंटर हो जाती। अगर हिमालयन माउंटेन्स ना होते तो हमारा पूरा इंडिया ना कोल्ड डेजर्ट होता, बिल्कुल कोल्ड डेजर्ट की, यहाँ पे रहने लायक नहीं होता फिर ये। दे में ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन वेयरिंग विंड्स। क्या माउंटेन की वजह से प्रेसिपिटेशन भी हो सकती हैं कि अगर ये ना कि रेन वेयरिंग विंड्स के रास्ते में आ रही हो। यहाँ पे हमारी हिमालयन माउंटेन्स है, आगे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे सदर्न विंड्स आती हैं, सदर्न वेस्टर्न मानसून विंड्स आती हैं, तो वो जब हिमालयन माउंटेन्स ऐसे रास्ते में आ जाती है तो यहाँ पे टकराती हैं ना विंड्स माउंटेन में से, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बारिश होती है। द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स रिमेन्स ड्राई। ये जो इस वाली साइड होगी जहाँ पे विंड्स टकराती हैं इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और जो दूसरी साइड है जहाँ पे मतलब विंड्स नहीं टकरा सकती, इस वाली साइड पे विंड्स टकराएंगी तो बारिश होगी, और जो दूसरी साइड है उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड बारिश होगी और लीवर्ड साइड बारिश नहीं होगी, इसीलिए वो क्या होगा, ड्राई एरिया होगा। स्टूडेंट्स, इंडिया के क्लाइमेट को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और फिर आगे हम देखेंगे कि मॉनसून विंड्स कैसे इंडिया में एंटर होती है, कैसे बारिश करती है, ये सब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही है।
अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई ये लेक्चर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।